हेलो एवरीवन, आज है रमज़ान का 21 रोज़ा और इफ्तारी की तैयारी चल रही है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और इफ्तारी का जो टाइम होता है 6:30 बजे के समथिंग है। तो हम जैसे ही किचन में आते हैं तो सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो फ्रूट कट कर लेते हैं और जो दूसरा काम हम करते हैं वो रूह अफ़ज़ा बना लेते हैं या फिर कोई ऐसी ड्रिंक जिसे चिल्ड करके पीते हैं, जैसे फालूदा, फ्रूट कस्टर्ड या फिर कोई सा शरबत। तो उसे बना के भी रख देते हैं, शाम तक वो ठंडा हो जाता है। यहाँ पर मैं ये डाल रही हूँ शुगर पाउडर। तो जो शक्कर होती है ना, उसे हम मिक्सी में पीस के एक डब्बे में भर के रख लेते हैं। तो इससे रूह अफ़ज़ा बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट होता है और सिर्फ मिक्स करते ही रूह अफ़ज़ा रेडी हो जाता है। और बस अभी हमारा दूसरा काम भी रेडी है। तो ये 2 काम हो जाते हैं ना तो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि चलो भैया अब इफ्तारी की लगभग आधी प्रिपरेशन तो हो गई है। आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ मटन बिरयानी। और जिस दिन कुछ स्पेशल खाना बनता है तो इफ्तारी में हम कम चीज़ें रखते हैं, जैसे पकौड़ी समोसे वगैरह नहीं बनाते। ये कल के ही दही बड़े हैं जिसे मैंने आज सर्व कर लिया है और इफ्तारी रेडी हो चुकी है। तो अब खाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 1 किलोग्राम मटन, जिसमें हल्दी नमक डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ लगभग मैंने 3 से 4 बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं और अब हम इसे कुक करेंगे। अब इसके अंदर जो लगभग पानी था वो सूख चुका है, तो आधा ग्लास पानी डाल के इसे एक सीटी लगा लेते हैं। और दूसरी साइड मैंने मसाला भुनने को पहले से ही रख दिया था। ये हमारा नॉर्मल मसाला है, जैसे ऑयल में खड़े गरम मसाले डाले, देन प्याज डाली, अदरक लहसुन डाला और वही बेसिक मसाले मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक और टमाटर पीस के डाले हैं और दही भी डाल दिया है। तो इस तरीके से मैंने मसाले को एक साइड रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने लगभग 1 किलो राइस लिए हैं बासमती और उसको कुकर में मैंने चढ़ा दिया है पकने के लिए। लेकिन ये स्टेप बहुत एक्सपीरियंस हो आपको खिले खिले राइस बनाने का तो ही करें, वरना क्या होता है इसमें राइस ज़्यादा कुक हो जाते हैं, चिपके चिपके बनते हैं, फिर उसकी बिरयानी जो होती है ना पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। तो आप क्या करें, राइस को उबाल के ही बनाएं। उबाल के बनाने से क्या होता है राइस ज़्यादा नहीं गलते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी प्रेशर बनी थी और तुरंत मैंने इसे खोल लिया था और पानी भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। 1 कटोरी चावल पे लगभग 1.5 कटोरी पानी डाला है और इस हिसाब से मैंने ये राइस को कुक कर लिया है। तो यहाँ पर राइस पकाने में बहुत केयरफुली रहना है। अगर राइस खिले खिले नहीं बनेंगे तो फिर बिरयानी में मज़ा नहीं आएगा। यहाँ बिरयानी की लेयरिंग करने के लिए मैंने हरा धनिया, पुदीना, नींबू और ये पिसा हुआ जीरा ले रखा है। और ये हमने जो मटन को सीटी लगाई थी तो ये भी लगभग गल चुका है। यहाँ पर हमें क्या है कि अलग अलग करने से क्या फ़ायदा होता है कि ज़्यादा पानी सुखाने का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि कम पानी में गोश्त को बॉईल कर लो और कम से कम पानी में मसाला भून लो और दोनों को लास्ट में मिक्स कर दो। तो क्या होगा, ज़्यादा पतला नहीं बनेगा ये और ज़्यादा देर तक इसका पानी सुखाना नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको ऐसे मिक्स करने के बाद सीटी लगाते हैं तो फिर क्या होता है नीचे चढ़ जाता है वो, क्योंकि वो गाढ़ा रहता है। अब जिसमें हमें बिरयानी बनानी है उस पतीले को गर्म कर लेना है और थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। यहाँ पर ये मैंने ओनियन को भी फ्राई करके रख लिया है। सबसे नीचे हम डालेंगे राइस और एक मोटी सी राइस की लेयर लगा लेंगे। इसके बाद अब हम डालेंगे मटन। सभी तरफ थोड़ा थोड़ा सा मसाला और थोड़ी थोड़ी बोटियाँ अच्छे फैला के डालना है। इसके ऊपर डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, देन बारीक कटा हुआ पुदीना। ऐसे तो हम क्या है गोश्त चावल मिला के भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो हम बिरयानी में ला सकते हैं, क्योंकि हम जब लेयरिंग करते हैं ना, लेयरिंग के बीच में हम जो जो चीज़ें डालते हैं ना उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसके ऊपर फिर से हम राइस की लेयर लगा देंगे। और कलर को मैं पहले घोल के डाला करती थी, लेकिन उससे फिर क्या होता था बिरयानी में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाया करती थी। फिर मुझे मेरी बाजी आई हुई थी, उन्होंने बताया कि डायरेक्ट ऐसा सूखा कलर स्प्रिंकल कर देने से भी अच्छी कलर चढ़ जाता है राइस में। और ये है क्रिस्पी ऑनियन और इसको भी इसके ऊपर एक लेयर लगा देनी है। देन फिर से मटन की लेयर लगा देनी है। फिर वही हरा धनिया, पुदीना, थोड़ा सा गरम मसाला बीच बीच में छिड़क लेना है। थोड़ा सा भुना हुआ पिसा हुआ जीरा डाल देना है। और मैं तो बीच बीच में दही भी डाल देती हूँ। अभी मैंने सारा दही मटन में ही डाल दिया है, तो मेरे पास है नहीं, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इस तरीके से लेयर बाय लेयर आपको सारी लेयर जमा लेनी है। और सबसे लास्ट वाली लेयर में आपको ऊपर से क्रिस्पी ओनियन के साथ नींबू का रस भी पूरा डाल देना है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख देना है और बस गर्मा गर्म सर्व करना है। बहुत ही टेस्टी बनती है, इस तरीके से बनाइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।